3 साल में एक बार आने वाला ये अधिक मास की पूर्णिमा आपकी जिंदगी में 1000 गुना पैसों के द्वार खोलेगा ही खोलेगा। मेरे बताए गए इन उपायों को पूर्णिमा के दिन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अधिक मास की पूर्णिमा के दिन ये उपाय आपकी जिंदगी के चमत्कारी उपाय होंगे और आप खुद देखेंगे धीरे धीरे करके आपके घर पर बरकत, सुख, समृद्धि और उन्नति किस प्रकार से होती है। क्योंकि ये 3 वर्ष में एक बार आता है, तो इस उपाय को नॉर्मल पूर्णिमा से अधिक फल इस पूर्णिमा का होता है। और वैसे भी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को घर पर प्रवेश करवाइए, अपनी जिंदगी में खुशियां किस प्रकार से लेकर आइए, चलिए मैं बताती हूँ। लेकिन उसके पहले छोटा सा निवेदन, अभी तक अगर आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो डॉक्टर पूर्णिमा को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जरूर करिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, चीजें अच्छी होंगी तो आपके भी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहली बात, पूर्णिमा के दिन सवेरे उठकर गंगा जल का छिड़काव खुद के ऊपर कर लीजिए। संभव हो तो तीर्थ स्थान करिए, तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप एक और आप काम कर सकते हैं। गंगा जल को पहले पानी में डालिए, वाटर में नहीं, बाल्टी में डालिए पानी, उसके बाद उसमें डालना है। और साथ ही साथ कुछ सफेद तिल लेकर उस जल में डालकर तब स्नान करें। उसके बाद आप अपने घर पर गंगा जल का छिड़काव करें, गौमूत्र से चौखट की दहलीज को पोछे और फिर हल्दी का लेप लगाएं। उसके बाद आप अपने घर पर स्वच्छ कपड़े पहनेंगे जो कि सफेद रंग का होगा, तो वो ज्यादा फलदायी होगा। वैसे जो तिथि है 11:57 से 30 तारीख को दोपहर का लगने वाला है पूर्णिमा, और उसके नेक्स्ट डे 31 तारीख को अगर आप सुबह उठकर स्नान दान आदि करना चाहते हैं तो 31 तारीख को करेंगे, उपवास वगैरह करना चाहते हैं तो 31 तारीख को करेंगे, लेकिन पूर्णिमा की रात्रि आपको 30 तारीख को मिलेगी। तो इसीलिए मैं जो उपाय बताने वाली हूँ ये 30 तारीख का उपाय है। आपको करना क्या है, रात्रि के समय इस उपाय को करने से जिंदगी के हर तमाम तरह की खुशियां आपकी किस्मत में आना शुरू हो जाता है। अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आज के दिन अगर आप कर लेते हैं, अष्टलक्ष्मी को स्थिर रूप से वास करने के लिए कहते हैं। अष्टलक्ष्मी में 8 लक्ष्मी माताओं का नाम और साथ में उनके स्त्रोत हैं, जिनको पढ़ने मात्र से जिंदगी की खुशियां आना शुरू हो जाती है। तो आपको वो पाठ पढ़ लेना है। पढ़ना कहाँ पर है, चंद्रमा की रोशनी में बैठकर। मैं जो भी उपाय बता रही हूँ वो चांद की रोशनी में बैठकर करने वाले ही सारे उपाय हैं, इसीलिए चंद्रमा की रोशनी चाहे तो आप अपनी बैल्कनी में, घर के बाहर दहलीज पर निकलकर या फिर छत में आप कर सकते हैं। आपको करना है अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ। वहीं पर आपको खीर भी रखना है। पूर्णिमा के दिन अपने घर पर सौभाग्य की वृद्धि के लिए, सुख की वृद्धि के लिए हर पूर्णिमा पर खीर जरूर बनाइए, जो माता लक्ष्मी और हरि विष्णु जी को पसंद बहुत है। लेकिन खीर में आप मिश्री का प्रयोग करेंगे, चीनी की जगह धागे वाली मिश्री का प्रयोग, और साथ ही साथ केसर का प्रयोग। इसको करके आप अच्छे से खीर बनाएंगे और उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे। इसको रखने से क्या होता है, चंद्रमा की जो रोशनी होती है जब वो खीर पर पड़ती है तो सेवन करने वाला हर एक व्यक्ति दीर्घायु होता है, निरोग होता है। आपके शारीरिक कष्ट खत्म हो जाते हैं, मन आपका जो है वो सुखमय हो जाता है, मन में जितनी भी मैल होती है वो खत्म हो जाती है। तो आपको खीर केसर डाल के मिश्री समेत आपको रख देना है चंद्रमा की रोशनी पर, और वहीं पर बैठकर आपको चंद्रमा के दर्शन करने हैं। थोड़ी शीतल शीतल हवा चलेगी, आपको चंद्रमा की रोशनी में अपने शरीर पे जितना कम वस्त्र आप धारण कर पाए उतना अच्छा है। बहुत देर तक अगर संभव हो तो 2 घंटा कम से कम चांद की रोशनी में जरूर बैठिए और चंद्रमा को दर्शन करिए, अपनी चीजें मैनिफेस्ट करिए, यानी कि अपने विशेष को चंद्रमा की रोशनी पर बोलिए कि मेरे पास ये है। आपको मांगना कुछ नहीं, आपको कहना है कि जैसे वो सारी, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ा घर है, मेरे पास बड़ा व्यापार है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। जो आपको बोलना है आप बोलेंगे चंद्रमा की रोशनी में, और साथ ही साथ दूध से अर्घ देंगे चंद्रमा को। दूध में थोड़ी सी मिश्री डालकर ओम चंद्राय नमः या फिर ओम सोमाय नमः कहते हुए चंद्रमा को अर्घ देना है, जिस प्रकार से आप सूर्य को अर्घ देते हैं। ये काम भी आपको पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय 30 तारीख को ही करना है। आपको क्या बताऊं, ये जो खीर है ना, जिसको आप बाद में चंद्रमा की रोशनी से हटा लेंगे, जैसे 3-4 घंटे उसको रहने दीजिए, फिर वहां से हटाकर जो भी व्यक्ति इसका सेवन करता है उसके रोग खत्म हो जाते हैं। रोग ग्रसित व्यक्ति अगर इस खीर को खा ले तो उसके जितने भी रोग हैं, जितने भी शोक हैं, वो खत्म हो जाते हैं। आपको अगर लगता है कि आपका पितृ दोष है, आपको अगर लगता है कि कहीं ना कहीं धन की आर्थिक कमी बहुत ज्यादा है, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो इस उपाय को करिएगा। पीपल या फिर बरगद के वृक्ष में जाकर दूध के अंदर, कच्चे दूध के अंदर
मिश्री डालकर आपको वहां पर अर्पण करना है। ओम भगवते वासुदेवाय कहते हुए, ओम लक्ष्मी नारायणाय कहते हुए, या फिर श्री मंत्र का जाप करते हुए। वो करते वक्त आप अपने मनोकामना हरि विष्णु को प्रकट करेंगे, कहेंगे कि हे माँ, हे बाबा, हमारे ज़िंदगी में ये समस्या, इसका समाधान कर दो, मेरे पास इतना कर्ज है, मेरे कर्ज चुक जाए, ऐसी कामना कहते हुए आपको पीपल या बरगद के जड़ पर उस कच्चे दूध के साथ मिश्री समेत जल आपको अर्पण करना चाहिए। आज के दिन बेल पत्र का अगर आपके घर पर वृक्ष है या पेड़ है या पौधा है, नहीं है तो जहाँ पर भी है वहाँ पर आपको 33 बाती का दीपक जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए। बेल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी, हरि विष्णु और महादेव जी का वास होता है, तो वहीं पर आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है, अपनी मनोकामना कहनी है। और उस ये क्रिया करने से सदा सदा के लिए लक्ष्मी माता आपके घर पर स्थिर रूप से वास करती हैं। आपको पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले मिठाइयाँ आपको आज हरि विष्णु को जरूर अर्पण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके पापों से आपको मुक्ति दिलाता है, आपके रुके हुए कामों को आप पूरा करता है और जिंदगी में खुशियाँ लेकर आता है। आशा करती हूँ इस अधिक मास आप पूर्णिमा पर ये सारी चीज़ें करके इसका बहुत अच्छा लाभ उठाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।